हेलो, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने वर्मा जी सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर लाभ और हानि का चैप्टर करने वाले हैं। मैथ की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है अपना। और प्रॉफिट लॉस के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एसएससी सीजीएल या एसएससी जीडी, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या जीडी या आर्मी या पुलिस सभी एग्जाम के लिए क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। और जो बुक कवर करा रहे हैं वो है हम अपने क्या कौन सी एसएससी मैथमेटिक्स के नाम से आएगी। और सॉलिड पेपर जो कौन सा है 11,500 वाला, यानी 950 वाला है। ये 11,950 प्लस वाला सॉलिड पेपर हम करवा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्लास को क्या है पूरा देखना है अंतिम तक, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने एक नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन तो पहले ही करवाया हुआ है, तो मैं इस तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ पाए, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या काम क्या करना है कि क्वेश्चन को बिल्कुल ढंग से अच्छे तरीके से पढ़ना है। यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का कितना हो 95% हो, बिक्री मूल्य का कितना हो 95% हो, तो उसके आधार पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। लागत मूल्य कितना हो 95% हो, तो लागत मूल्य कौन सा होता है सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है 95 हमने लिया। तो एसपी हमारा कितना 100% होगा, तो 100 हमने ले लिया, मानना है ये अपने, ठीक है। तो इसमें से कितना प्लस कर दिया 5 प्लस हुआ है ना, यानी पहले कितना था 95 था और फिर 100 हुआ तो 5 प्लस हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आएगी हमारी, तो 5 बटे के अंदर कितना हमने लिखा 95 लिखा, और इनटू क्या है 100% बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए 100% बनाने के लिए इनटू हम 100 करेंगे। कोई भी वैल्यू है अगर हम देखें, जैसे 1/2 है, तो इसके अंदर परसेंट बनाएंगे तो हम इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो ये कितने से कटा 50, तो ये 50% होता है 1/2, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए आगे हम इसको कैसे करते हैं। अगर हम इसको काटें तो 19 5 कितने होते हैं 95 होते हैं ना, 19 5 कितने होते हैं 95 होते हैं। तो ये कितने पे गया 19, और 100/19, जब 100 का हमने 19 के अंदर क्या है 100 के अंदर क्या है 19 का जब हमने भाग किया, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई 526, 5.26 आई। और वो क्या आई परसेंटेज के अंदर आई। और ये किसके अंदर पूछा गया था एसएससी मल्टीटास्किंग के अंदर, यानी एसएससी एमटीएस के अंदर पूछा गया था, और नॉन टेक्निकल के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो के ऊपर, ठीक है। और आपको इसका जो पीडीएफ है ना वो हमारे क्या है टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हो, या हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसका लिंक भी मैं क्या है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप वीडियो के नीचे जब जाओगे ना मोर का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, और वहाँ पे आप क्या है लिंक को ज्वाइन करके, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से हैं। जैसे क्वेश्चन सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। जैसे 12 संतरे क्या है 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% आनी होती है। क्या है 12 संतरे बेचे थे, ठीक है, 60 रुपए में बेचे थे इसने, तो क्या है व्यक्ति को कितना परसेंट हानि हुई है 25% क्या है हानि हो गई, उसको लॉस हो गया है 25%। तदनुसार उसे 25% लाभ के लिए उसे 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। इसने ये पूछा भी, इसने 60 रुपए में 12 संतरे बेचे थे, ठीक है, तो 25% हानि हो गई। अब 25% इसको लाभ चाहिए, तो 25% जब लाभ चाहिए तो 100 रुपए में कितने संतरे ये इसको बेचने चाहिए ताकि इसको लाभ हो, ठीक है। तो रुपए लिखेंगे और फिर हम नीचे क्या लिखेंगे मात्रा लिखेंगे। 60 रुपए में उसने 12 बेचे, तो 12×5 = 60 यानी 5 आ गए, ठीक है। इनटू क्या करेंगे हम 125 से, ने क्या लिखा 125 हमें लाभ चाहिए, तो ऊपर आएगा 125, ठीक है। और नीचे क्या है हानि लिखी, ये 25% जो हानि हुई है इसको ये हानि लिखी है इसने, तो क्या है 125/75 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको 25 से काटा गया तो 25×5 कितने होते हैं 125, और 25×3 कितने होते हैं 75 होते हैं, 5/3 ये आ गया हमारे पास। जब हमने 5 × 5 को मल्टीपल किया तो 25/3 आ गया। अब इसको क्या है भाग करके निकाल सकते हैं या गुणा करके हम निकाल सकते हैं। अगर हम देखें तो 25 चौका कितने होते हैं 100 होते हैं, तो 100 रुपये में ही हमें बताना है 100 रुपये में कितने संतरे बेचेगा ये, और 4 × 3 करेंगे
तो हमारे पास 12 संतरे आ जाएंगे, यानी 100 रुपये में वह 12 संतरा बेचेगा तो क्या है, उसको 25% लाभ होगा। यहाँ पे देखिए इसने 12 संतरे बेचे थे 60 रुपये में, 60 रुपये में बेचे तो 25% हानि हुई। तो हमें सभी को पता है कि अगर 60 रुपये में बेचेगा तो 12 संतरे तो 25% हानि होगी। अब हमें 25% और चाहिए, तो हमें क्या है, 100 रुपये में बेचेंगे तो 12 संतरे, तो कितने का लाभ होगा, मतलब कि 25% का हमें लाभ होगा दोस्तों। आशा करता हूँ अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है ना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को ना पूरा देखा करो, जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे ना तब तक आपको क्या है, समझ में नहीं आएगा, और फिर क्या आप मतलब उलझे रहोगे कि ये क्वेश्चन करवाया तो था और कैसे होगा, किस तरीके से होगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए किस तरीके से है। पहले यहाँ से हम देख लेते हैं, उसके बाद क्या है आगे नेक्स्ट कर लेंगे। एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, यानी वो ये कहता है, एक बेईमान जब भी आ जाए ना तब एक देख लेना, वो बंदा यही बोलेगा कि मेरा जब 100 रुपये का सामान आया ना तो मैं 100 रुपये पे ही बेच रहा हूँ, मैं कोई भी मतलब क्या है इसके अंदर प्रॉफिट नहीं कमा रहा, ठीक है। वह 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, ये देखो आ गया ना बेईमान, मतलब 1 किलो 1000 ग्राम होता है, लेकिन ये क्या है 900 ग्राम तोलता है। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। वास्तविक कितनी थी, 1000 ग्राम थी, तोलता कितना है 900 ग्राम, और लाभ कितना हुआ 100 ग्राम का, लाभ हुआ ना 100 ग्राम का, तो लाभ परसेंट निकालेंगे तो 100 बटा कितने आ गया 90 आ गया, 100 बटा कितना आ गया 900 आ गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो काटे हमने तो 1/9 आया, और 1/9 बराबर कितना होता है 11 सही 1/9% होता है, 11 सही 1/9% होता है। तो उसने पूछा था लाभ प्रतिशत कितना है, तो हमारा क्या है राइट आंसर कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और ये किसके अंदर पूछा गया था, एसएससी 10+2 स्तर डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर पूछा गया था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, देखिए आगे वाला प्रश्न। एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है, यानी जब 33 मीटर वो कपड़ा बेचता है ना तब उसको क्या है 11 मीटर जो कपड़े की लागत हुई थी, यानी 11 मीटर जब उसने कपड़ा लिया था, किसी से भी लिया हो, ठीक है, तो उसने जो लागत लगाई थी वो 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है, तदनुसार उसका लाभ कितना है वो हमें बताना है दोस्तों। तो सीपी हम क्या मानेंगे कि 1 मीटर बराबर 1 रुपया हो गया, 1 मीटर के बराबर क्या है 1 रुपया हो गया, तो 11 मीटर के बराबर 11 रुपये हो गए, और 33 मीटर के बराबर 33 रुपये हो गए, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ किस पे निकालेंगे, 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त से हो जाती है, यानी तो क्या है 11 पहले आएगा, 11/33 लिखेंगे, 11/33 लिखा तो 1/3 आ गया हमारे पास, 11 और 11 तिया 33, 1/3 आ गया। और 1/3 बराबर आप सभी को पता है कि 33 सही 1/3% होता है, 33 सही 1/3% होता है, जैसा कि ऑप्शन नंबर 2 के अंदर हमें दे रखा है। 33 सही 1/3%, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा है, ये 33 सही 1/2% है। ये भी ध्यान में रखना, कई बार ना ऐसा होता है 33 सही 1/3% की जगह 1/2 वाला ये टिक करके आ जाते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना थोड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस तरीके से हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए कि एक मोटरसाइकिल ए साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है, यानी 100 रुपये में लिया और उसने 110 में बेच दिया, ये मान लो आप एक बार। बी उसे सी को 20% लाभ में बेचता है, ठीक है, ये कंटिन्यू आएगा, बेचता है, ठीक है। यदि सी उसके लिए 264 रुपये देता है तो ए ने वह कितने में खरीदा था। क्या पूछा है कि 264 में उसने सी ने बेचा था, सी ने बेचा था या देता है या कुछ भी खरीदा हो, ठीक है। तो ए ने उसे कितने में खरीदा वो हमें बताना है दोस्तों। सबसे पहले हम क्या मानेंगे 100 मानेंगे, ए 100 में मतलब लेता है साइकिल को, खरीदता है, और उसको बी को कितने पे 10% लाभ पर, 10% जब लाभ करेंगे 100 के अंदर तो 110 हो जाएगा बी। अब 110 पर 20% होगा, यानी बी उसे सी को 20% लाभ पर, तो 110 का जब 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 132 आएगा। 132
रुपये आएगा, ठीक है। हमने माना 132 रुपये आया, लेकिन सी उसे कितने देता है, 264 देता है, तो 264 हमने लिखा। तो 132 का इंटू हमने 2 किया, और इसने क्या पूछा, ए कितने में खरीदता है। ए कितने में खरीदता है, पहले 100 में खरीदा था, हमने माना 100 में खरीदा था। अब इसका इंटू 2 कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 200 आंसर आएगा। कितना आएगा, 200 आंसर आएगा। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, 1 नंबर वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये हमारी पहली क्लास थी, तो इसलिए क्या है, थोड़ा हो सकता है। तो कल से आपको कंटिन्यू मैथ की क्लास रोजाना डेली मिलेगी, शाम को 9:15 बजे। तो किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 12 रुपए की कमी से उसका 5% क्या है, 5% संभावित लाभ 2 सही 1/2% हानि में बदल जाएगा। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। लाभ कितना है, 5% है, ये कितना है, 5% है, ये रहा। हानि कितनी है, 2 सही 1/2%। ठीक है, अभी दोनों टोटल जब हमने किया लाभ और हानि को, तो 7.5% आया। तो 7.5 बराबर कितना है, 12 रुपये। 7.5 बराबर कितना है, 12 रुपये। तो 100% बराबर कितना होगा, 12/7.5 करेंगे। जब हमने पॉइंट को हटाया या इंटू 100 किया, तो एक जीरो से एक जीरो इस पॉइंट को हटा दिया, तो क्या है, 4, और ये आएगा 25, और 25 चौका ये कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, इंटू हम 10 यहाँ पे अलग से कर लेंगे। जैसे 75 को काटा 3 से तो 25 दिया, और ये 100 को काटा तो 25 चौका इंटू 10 है ही यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट को हटाने के लिए, और 12 4 दिया 12, ये कट गया। ठीक है, अब क्या है, 4 चौका 16 हमारे पास बचा है। तो 16 इंटू 0 करेंगे तो 160 रुपये। तो 160 रुपये उस वस्तु का लागत मूल्य है। 160 रुपये क्या है, उस वस्तु का लागत मूल्य है। 2 नंबर आंसर क्या है, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई भी तो डाउट नहीं है ना, अगर कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो हमें। अब देखिए आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है। हर वर्ष क्या है, 10% घट जाती है। अगर हम 100 रुपये की कोई चीज़ लेके आते हैं तो क्या है, पहले साल क्या है, 90 हो जाएगी, 10% घटी। उसके बाद फिर क्या है, 90 का 10% निकालेंगे तो 9 माइनस करेंगे, तो वो कितने की रह जाती है, 81 की रह जाती है। कितने की रह जाती है, 81 की। और फिर उसका 10% निकालेंगे और उसमें से फिर माइनस करेंगे। तदनुसार यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 हो, तो 2 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। सीधा चाहे 10% माइनस कर लो, या सीधा 20% माइनस करके निकाल लो। जैसे 50,000 ये है, ठीक है, माइनस 10% किया तो कितना आया, 45,000 आ गया। ठीक है, 50,000 का 10%, एक जीरो काट दो और माइनस कर दो। 5,000 बचे, 10% 5,000 आया, तो 50,000 में से 5,000 माइनस किया तो 45,000 आ गया। और 45,000 का जब 10% किया हमने, तो 45 आया। कितना आया, 45 आया। 45,000 में से 4500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40,500 आएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस समझना है क्वेश्चन को, पहले समझना है और थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन को पढ़ना है। यह नहीं है कि एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है, तदनुसार उसकी कीमत क्या है, वर्तमान कीमत 50,000 हो तो 2 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। ऐसे नहीं, पहले उस क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पे जैसे पूर्ण विराम है तो यहाँ तक इस क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पर जो जैसे कोमा है तो यहाँ पे एक बार रुकना है कि हाँ 50,000 है अभी उसकी कीमत वर्तमान में। वर्तमान का बोल दे तो आज कीमत हमें देखना है कि आज की कीमत, हाँ भी इसकी 50,000 है। अपने आप ऊपर लेके के देखोगे ना, कोई भी सवाल हो, मतलब हम 50,000 की कोई वस्तु खरीदते हैं और उसके ऊपर क्या है, हमें 10% का क्या है, घाटा लग रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे उसको। ठीक है, तब क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है, जैसे अगर हम देखें तो एक रूबी पत्थर जयपुर में 1,600 रुपये में खरीदा गया। कितने में, 1,600 रुपये में खरीदा गया। रवि पत्थर के साथ अंगूठी बनाने पर 2,400 रुपये व्यय किए गए। कितने रुपए, 2,400 रुपये क्या है, व्यय किए गए। और मुंबई में उसे 7,800 रुपये में बिक्री के लिए विज्ञापित किया गया। कितने में, 2,400 और 1,600 मिला के, और उसके बाद क्या है, अपने जो भी मुनाफा होगा वो निकालना है। बिक्री के लिए क्या विज्ञापित किया गया, 7,800 रुपये में। यदि 10% की छूट दी गई हो तो अर्जित परसेंट लाभ है, यानी कितने परसेंट लाभ उसने कमाया होगा। कुल लागत कितनी है, 1,600 और कितनी है, 2,400 है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गई, 4,000 हो गई। टोटल कितने हो गए, 4,000 हो गई। लेकिन इसने क्या बताया, 7,800 रुपये। एमआरपी कितना है, 7,800 रुपये, और 10% इसने क्या है, छूट कर दी, तो एक जीरो काट दिया,
यहाँ से 10% छूट कर दी तो 780 बचे, लेकिन छूट करने के बाद कितना आया अपने पास 7020, 7020 आया। लाभ कितने का हुआ 3020 का, कितने का यानी 4000 ये तो था जो लागत है, 4000 क्या है सीपी है, ये लागत है, और ये तीन लाभ कितने का है 3020 है। अब 3020 मतलब लाभ निकालना है, ठीक है। तो लाभ के लिए क्या है, लाभ ऊपर आएगा 3020 बटा में हम क्या कर देंगे लागत मूल्य 4000 है हमारा, तो इंटू 100 करेंगे, तो एक जीरो से ये जीरो काटी और 2 जीरो से ये 2 जीरो काटी, कितने आया अपने पास 4 से जब भाग किया तो 75.5 आया। 75.5% क्या है इसने लाभ कमाया है। 3 नंबर ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई है, यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत होती। 300 में बेची गई 20% लाभ हुआ, ठीक है, और 235 में अगर बेची जाती तो हानि कितनी प्रतिशत होती वो बताना है। सीपी हमारा कितना है 300 है, और 120 क्या है 20% लाभ है, क्या है 120 20% लाभ है, इनटू हम 100 करेंगे परसेंट बनाने के लिए। एक जीरो से एक जीरो इसको काटा, और क्या है 6 5 30 और 6 2 कितने हो गए 12 हो गए, और 2 से ये 50 कट गया या 5 कट गया, ठीक है। 50 इंटू जब हमने क्या किया 5 किया तो कितना आया 25 250 आ गया, 5 5 25 और एक जीरो 250 आ गया। सीपी हमारा क्या आया 250 आ गया। एसपी कितना है हमारा 300 235 है, 235 माइनस 250 किया तो कितना आया, लॉस कितना आ गया 15 का आ गया। लॉस कितने का आ गया 15 का आ गया। 15 बटा हम 250 लेंगे तो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है। अब 5 5 25 और 5 दिए कितने हो गए 15 हो गए, और 5 से इसको 10 को काटा तो ये 2 बच गया, 3 दुए कितने हो गए 6%। कितने हो गए हानि प्रतिशत कितनी हुई 6%, जैसा कि चौथे ऑप्शन के अंदर हमें दे रखा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से, कल मैं खुद आपको करवाऊंगा, इस तरीके से हम कल नहीं लेके आएंगे, ठीक है, कल खुद करवाऊंगा मैं आपको। 300 रुपए के 100 सेब खरीदे गए, उसमें उनमें से 4 सेब सड़े हुए थे और शेष को ₹50 प्रति दर्जन पर बेच दिया गया, निबल लाभ कितना है। निबल लाभ कितना है वो हमें बताना है। हमने क्या किया 100 सेब लिए, 300 रुपए की क्या है 100 सेब है, 100 सेब हमने लिए और 4 सेब सड़े हुए थे 96 रह गए, 96 मतलब 8 दर्जन रह गए, 8 दर्जन 12 8 कितने होते हैं 96 ही होते हैं ना, ठीक है 96 रह गई। अब सेल कितने का है 50 रुपये प्रति दर्जन, दर्जन बनाना है हमें 50 रुपये प्रति दर्जन, तो 50 इंटू 8 किया तो 400 रुपये हुए ना, 400 रुपये। 300 रुपये में हमने खरीदे और 400 रुपये में हमने बेचे, तो लाभ हमारा 100% 100 रुपये हुआ। लाभ कितने का हुआ 100 रुपये का हुआ, कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर, बस क्वेश्चन को समझना है। 4 नंबर ऑप्शन के अंदर हमें 100 रुपये दे रखा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक जूता बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में सेल कितने की 10,000 रुपये की, 10,000 के 50 जोड़ी जूते बेचे और प्रत्येक जूते की कीमत कितनी थी 189.50 थी, और उस कंपनी को कितना लाभ रुपए में हुआ। तो सीपी क्या है हमारा 189.50 है, और 50 जोड़ी जूते उसने बेचे, तो टोटल कितने हो गए 94,750 रुपये, 94,750 रुपये। प्रॉफिट कितना हुआ 525 रुपये, प्रॉफिट कितना हुआ 525 रुपये, ठीक है। तो 2 नंबर ऑप्शन के अंदर हमें दे रखा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है, उसे वह घड़ी 10% कम पर खरीदी और 30% कम पर बेची, फिर भी उसे क्या है ये 30 रुपये है, 30 रुपये में कम पर बेची, उसे 20% का अभी लाभ हुआ, ठीक है। घड़ी का लागत मूल्य क्या है, सीपी कितना है 100 मानेंगे और एसपी कितना है हमारा 20% लाभ है तो 120 हो गया। फिर क्या है 10% कम पर खरीदी तो ये 90 हो गया, और क्या है 30 कम पर बेची तो उसे 20% का क्या हुआ अभी लाभ हुआ। 120 से इसने 30 को कम कर दिया तो कितना हुआ 108, 20%, 90 का 20% कितना होता है 108 होता है।
20% ये देखिए अभी लाभ हुआ, तो 20% कितना था 108 हुआ, टोटल के अंदर माइनस किया तो कितना 120 के अंदर कितना हुआ, और 108 12 का आंसर आ गया ना। तो 12 बराबर कितना है 30 है, 12 बराबर कितना है 30 है, तो इंटू क्या कर दिया, डाई कर दिया यहाँ पर। तो अब अपना 100% है, तो 100% इंटू डाई करेंगे तो 250 हो गई। तो 250 हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है, 3 नंबर ऑप्शन के अंदर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत, थैंक यू।